इस सरकार में सड़क सांड साधु के अलावा कुछ भी नहीं है। अडानी अंबानी के दोस्त हैं, उन्हीं का भला कर रहे हैं, गरीब जनता का खून चूस रहे हैं, समझ रहे हैं? यही रोजगार दे देते तो गल्ला देने की जरूरत नहीं थी। सारा पेपर रद्द हो रहा है, 10 साल से कोई वैकेंसी निकली नहीं है, किसी का कोई विकास नहीं है, समझ रहे हैं ना? एक ही इंसान को हमेशा राजा नहीं बनाना। अरे भैया, कांग्रेस सरकार में सबसे बढ़िया था। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां, सबका हाल देख लीजिए। वर्तमान सरकार ने अपने सत्ता में सारे लोगों को बाहर भेज दिया, विदेश भेज दिया, सबके सब फ्रॉड चले गए। कांग्रेस के लोग भी इसी देश में जन्मे हैं। 8 एम्स बनाए, 15 एम्स बना दिया है मोदी ने। इसका रिकॉर्ड तो आप लोगों के पास पर्याप्त होगा कि कितना एम्स बनाए हैं, कितना ये क्या किए हैं और कितना क्या उद्घाटन किए हैं। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। चुनावी यात्रा में लगातार अलग अलग जगह की हम लोग आपको माहौल बता रहे हैं, अलग अलग जगह जनता से बात करा रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल है, किन मुद्दों के साथ जनता चुनाव में जा रही है, किन मुद्दों के साथ वोट करेगी, क्या मुद्दे हैं। इसी क्रम में हम फूलपुर लोकसभा में हैं। फूलपुर लोकसभा में हम बात करेंगे, मार्केट है, यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ जो चुनाव में वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं और किसके फेवर में जो लोग वोट करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? पंकज कुशवाहा। अच्छा, क्या माहौल है फूलपुर का? फूलपुर का माहौल अच्छा है। अच्छा है। यहाँ गठबंधन के फेवर में लोग ज्यादा हैं। गठबंधन फेवर में? क्यों गठबंधन फेवर में? गठबंधन फेवर में इसलिए है क्योंकि 10 सालों से हमने देखा है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इस पे सरकार का कोई लगाव नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। अच्छा। शिक्षा की बात की जाए तो स्कूल वाले मनचाहा फीस बढ़ा रहे हैं, अपने हिसाब का कॉपी किताब ड्रेस सारा कुछ कर रहे हैं, जिससे आम पब्लिक की जेबें ढीली हो रही हैं और स्वास्थ्य उसका भी खस्ता हाल है। क्या करते हैं आप? मैं तो अपनी शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाता हूँ। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं? जी बिल्कुल पढ़ते हैं। महंगाई है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे जी? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं जी। क्या क्या होना चाहिए, किसके फेवर में आप? मैंने के साथ मैं भी हूँ। मतलब पहले से सलाह बना लिया? बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो क्यों ऐसा 10 साल में अब तक मोदी जी कहते हैं कि हमने विकास किया है, मोदी जी कई सारी विकास योजना लेके आए, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया, फिर भी आप लोगों को लगता है कि चेंज होना चाहिए? देखिए, हमें मतलब हमारा जो विचार है, हर एक ही इंसान को हमेशा राजा नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा सा किसी अगले को भी चांस दिए जाए, वो भी कुछ करे तो वो भी हम देखना चाहें। हाँ। मतलब एक छत्र किसी का राज नहीं होना चाहिए? नहीं। अच्छा, इस वजह से आप बदलाव चाहते हैं? जी। और जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ भैया, महंगाई तो साफ साफ दिख रही है, लोगों के बीच में चेहरे से दिख रही है, लोगों की जबान से दिख रही है, कपड़े से दिख रही है। अच्छा, कपड़े से भी दिख रही है? और क्या, महंगाई कपड़े से भी दिखती है? यार पैसा रहेगा तभी तो आदमी कपड़ा खरीद पाएगा। अच्छा, पैसा नहीं रहेगा तो क्या खा नहीं पाएगा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनना है, युवा आत्मनिर्भर बने हैं, नौकरी चक्कर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर बनेंगे भैया, सब दुकानें ही खोल लेंगे तो खरीदने वाला कौन रहेगा, ये बताएं आप। सब पकौड़ा बेचेंगे तो खाने वाला कौन रहेगा? तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे आप? तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे यही है, महंगाई, शिक्षा, यही सब है मुद्दे। इस पे सरकार काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सरकार काम नहीं कर रही? काम कर रही है, उस तरीके से नहीं काम कर रही जिस तरीके से करना चाहिए। इसको सबके बारे में सोचना चाहिए, सबके बारे में समझना चाहिए। सड़क सांड साधु के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं? एक भी कॉलेज का नाम बता दे, एक भी ITI कॉलेज का नाम गिना तो रहे हर। ऐसा कुछ भी नहीं है। सड़क सांड साधु के अलावा कुछ भी नहीं है। इस सरकार में सड़क सांड साधु के अलावा कुछ भी नहीं है। मोदी सिर्फ हवाई बात करते हैं, फेक बात करते हैं। इसके अलावा धरातल पे उनका कुछ नहीं है। सिर्फ रोड के अलावा मोदी का कोई विकास नहीं है, समझ रहे हैं ना? होता क्या हो, धरातल पर काम क्या देखना चाहते हैं बताइए आप। धरातल का काम बता दीजिए आप। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी सब यहाँ है। स्वास्थ्य भी है, नौकरी भी है। अडानी अंबानी के दोस्त हैं, उन्हीं का भला कर रहे हैं, गरीब जनता का खून चूस रहे हैं, समझ रहे हैं ना? गरीब जनता 80 करोड़ गरीब जनता का राशन फ्री दे रहे हैं आज 4 सालों में। 5 किलो राशन का विकास मानते हैं। 5 किलो राशन रोजगार दे देते, यही रोजगार दे देते, तो गल्ला देने की जरूरत
नहीं थी, यही रोजगार दे देते तो गल्ला देने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि 5 किलो राशन न देकर अगर मोदी सबको रोजगार नौकरी देते, रोजगार देते तो अच्छा 5 किलो राशन देकर, सही बात है, अपाहिज बना रहे हैं जो है। रोजगार काबिलियत के हिसाब से होता है, रोजगार हमेशा काबिलियत के हिसाब, आप जिस काबिलियत के होंगे आपको उतना मिलेगा रोजगार है कि जिसके काबिलियत कुछ नहीं है, 55% होता, 5% जिसके पास कहते हैं वैकेंसी रहते हैं। हमको बताइए कितने पढ़ने वाले लोग हैं, बताइए कौन तैयारी कर रहे हैं? जो पेपर लीक पे क्या कहना है? जो पेपर लीक हो रहा है, पहली बार देश में नीट का पेपर लीक हुआ है तो उसने योगी जी ने एक्शन लिया है। जो पेपर लीक हुआ है, जो पेपर लीक है उनके लिए खिलाफ एक्शन चला है। और यही अखिलेश की सरकार में आप देख लीजिए, पेपर लीक होता था, वैकेंसियां होती थी, उसका डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते थे, उसके बाद ज्वाइनिंग करवाते थे, भ्रष्ट होता है। यही 40,000 वैकेंसी में 37,000 मैनपुरी इटावा के हो जाते थे। बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठे लोग वहाँ पे बस उनकी लॉबी के लोग बैठे हैं। किनकी लॉबी लोग बैठे हैं? ठीक है, किनकी लॉबी लोग बैठे हैं? जिनकी सत्ता है उन्हीं के लोग बैठे हुए। मोदी जी कहते हैं हम ओबीसी हैं, ओबीसी के नाम पर जीरो जो है ओबीसी का हक अधिकार जो है अपने लोगों को दे रहे हैं, समझ रहे हैं। मोदी सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ। अब बताइए क्या कहेंगे ओबीसी के नाम पर कितने क्या लोग बताएं? सचिवालय में अधिकारी बनाएंगे कि कितने जो है। अरे तो इस 10 साल से तो मोदी जी अभी आए, उससे पहले तो कांग्रेस सरकार थी। अरे भैया कांग्रेस सरकार में सबसे बढ़िया था, जो सबको लेके चलती थी। मोदी में सिर्फ आगों को लेके सबसे बड़ी लूट हुई है। आप देख लीजिए, सहारा का हाल देख लीजिए, और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां सबका हाल देख लीजिए। लोगों का पैसा जो क्या कहते हैं, विधवा महिलाएं और बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने जो उनको पेंशन मिलती तो उस पेंशन के पैसे को भी सहारा इंडिया परिवार में जमा किया। वर्तमान सरकार ने अपने सत्ता में सारे लोगों को बाहर भेज दिया, विदेश भेज दिया, सबके सब फ्रॉड चले गए। किसी भी गरीब आदमी का कोई पैसा वापस नहीं हो रहा है। सबके सब पकड़े गए ना, पहले तो पकड़े नहीं जाते थे, अब तो पकड़े गए हैं, तभी तो गए हैं। नीरव पकड़े गए, जितने चले, ललित मोदी चले गए, कौन पकड़ा गया? गरीब जनता का पैसा जो कंपनियों में जमा थे, लालच दे करके सारे पैसों को लेके भाग गए हैं। कोई वापस करने वाला एक घर का क्या भाई ये बताइए, अगर हमारे यहाँ से पैसे लेके लोग बाहर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं बिना सरकार के मत के? बताइए, सरकार बिना मर्जी के सरकार के देखिए कहीं न कहीं तो मिली भगत सबकी रहती है, तो जरूरी है। अच्छा, मोदी जी कहते थे कि भ्रष्टाचारी को मैं जेल में डालूंगा, अब क्या जा रहे हैं उसमें जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो देखिए आग लगी है तभी धुआं उठा है, बिना आग तभी धुआं नहीं उठता, बिल्कुल बिना आग के धुआं तो उठेगा नहीं। और रही बात बेरोजगारी की, तो सर मैं खुद एक सहायक अध्यापक हूँ। अच्छा। और मेरी दीदी के यहाँ पे दुकान भी है, और मेरे 3 भाई हैं। ऐसी मोदी सरकार में ही तीनों लोग गवर्नमेंट जॉब में हुए, जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने आप भी लगती है, लगाई भी जाती है। मंत्रालय में आग लग रही है, दस्तावेज खत्म हो रहे हैं तो लगाई भी जाती है आग। हाँ, और आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस इसके पहले थी, कांग्रेस ने जन्म दिया, इतने बड़े होकर पेंशन ले रहे हैं। अच्छा। और बहुत लोग बुजुर्ग होकर के वापस चले गए, और जिस धरती पर जो राज कर रहे हैं वो कांग्रेस के बाद इतने बड़े पौधे होकर के इतने बड़े वृक्ष बने हुए हैं। नहीं, भाई साहब कह रहे थे कि कितने ओबीसी के सेक्रेटरी उतने हैं, तो मैंने कहा इससे पहले कितने थे? इससे कोई मतलब नहीं। जो आपने कांग्रेस की बात की वो तो बहस करेंगे तो फिर वो 2-3 दिन लग जाएगा। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ कि वृक्ष कांग्रेस ने लगाया, अब कहीं ऊसर पड़ गया और कहीं बाढ़ आ गई और कहीं बहुत अच्छा मौसम मिल गया तो आगे बढ़ गए। बस कांग्रेस को दोष मत दीजिए, और जो कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। तो क्या हवा है फूलपुर की? हवा मैं नहीं जानता हूँ कुछ। अच्छा। मैं कुछ हवा नहीं जानता। क्या कहेंगे बाबू जी? किस चीज के लिए? जैसे अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात चल रही है, क्या मुद्दे हैं आपको? नहीं, कांग्रेस के किस बात के लिए मुद्दे? जैसे बोल रहे हैं कांग्रेस ने वृक्ष लगाया तभी जब कुछ हुआ है, और कह रहे हैं कि बीजेपी 10 साल से आई है, ये है। अब दोनों देख लें, आप लोग तो देख ही रहे हैं दोनों में। नहीं, मैं आपकी राय जानता हूं। हाँ, तो कांग्रेस ने नो डाउट जो किया है, पहले उतना लोग करके दिखाएं, तब आगे बात बोलें तब तो ठीक लगता है। अच्छा, जितना कांग्रेस करके दिखाता है भाई, जितना किया तो लाता हूँ। कांग्रेस इसी देश की जो है, कांग्रेस भी जनता है, कांग्रेस के लोग भी इसी देश में जन्मे हैं, और जो भी और दूसरी पार्टियों के लोग हैं जिनको भाजपा को कहते हैं वो भी यही जन्मे हैं, और दोनों लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस के टाइम में क्या स्थिति थी, किस हालत में जो है लोग मिले थे,
और फिर उसके बाद जो है मिलने के बाद क्या प्रगति है अभी देखने को सब सामने तो ही है। क्या कहेंगे जी, कह रहे हैं जो कुछ किया है देश में कांग्रेस ने किया, अभी सर ने बताया वो सर बता के चले गए, क्या कहेंगे जी? अभी कह रहे थे ना। नहीं, देश में काम तो कांग्रेस ने किया है, ये तो बेशक कोई बात नहीं, मगर 70 साल राज भी किया है, तभी तो काम किया है। उसके अगर अनुपात आप देखेंगे तो 10 सालों में उससे ज्यादा विकास हुआ है। 8 एम्स बनाए, 15 एम्स बना दिया है मोदी ने। 15 एम्स बना दिया, कह रहे हैं 15 एम्स बना दिया। ये तो इसका रिकॉर्ड नहीं इसका रिकॉर्ड जवाब तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, इसका रिकॉर्ड तो आप लोगों के पास पर्याप्त होगा कि कितना एम्स बनाए हैं, कितना ये क्या किए हैं और कितना क्या उद्घाटन किए हैं। बिहार की अभी कुछ घटना हुई थी कि जहाँ का उसका कोई पता जाता नहीं है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं या माइक पे बोल रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं अच्छी बात है, कोई रोक टोक नहीं। आप कह रहे हैं एम्स बनाए, नाम गिना दिए एकाध एम्स के, आप गिना दिए। गोरखपुर एम्स, अच्छा ठीक। अभी क्या कहते हैं, यहाँ से जहाँ सकले से वो लड़ रहे हैं, निरहुआ लड़ रहे हैं, वहाँ भी एम्स के पूरा उद्घाटन कर दिए हैं। 2 एम्स यहीं बता रहे हैं, वहाँ एयरपोर्ट आजम। अच्छा, वो कब उसकी नींव पड़ी थी आपको पता है? हाँ, कब शुरुआत हुई पता है? अभी एयरपोर्ट का हुआ, कम से कम 2 महीने हुआ एयरपोर्ट का नींव पड़ी। एम्स का वहीं पड़े है। गोरखपुर का लगभग 1-1.5 साल हो गया बन रहा है गोरखपुर का। अच्छा, आपने इतने गिना दिए तो मैं आपको गिनाई देता हूँ। 2000 जब अखिलेश गवर्नमेंट थी तो जौनपुर में मेडिकल कॉलेज है। मैं अभी उसको देख के आ रहा हूँ। वो मेडिकल कॉलेज का 2 बार फीता कट चुका, लेकिन अभी भी देखो तो मेडिकल कॉलेज ऐसा ही पड़ा है। क्या कहेंगे बताइए? तो किसके आपने अगर उनके राज में पड़ा कटा है फीता तो बनवाएंगे नहीं तो मैं कह रहा हूँ 7 साल से योगी जी हैं, 8-9 साल से, और लगभग 10 साल से मोदी जी। क्या कहेंगे बताइए? नहीं तो अगर फीता कौन काटा ये बताइए? फीता अखिलेश जी ने काटा, नहीं मुख्यमंत्री थे, उसके अगले साल उनकी सरकार चली गई, उसके अगले साल, उसके 1 साल बाद उनकी सरकार चली गई। सुन लीजिए अरे पहले सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। उसके आप कह रहे हैं इतने बनवाए, तो मैं कह रहा हूँ एक ऐसा भी काम है, वो बता रहा हूँ आपको, बनवाए हैं। उसके बाद से 1-1.5 साल बाद योगी जी सरकार में आ गए, उसके बाद से योगी जी के मंत्रियों ने भी फीता काट दिया। लेकिन अभी भी अगर आप जाके देखोगे, मैं खुद देख के आया, उसलिए बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एम्स बन गया, ऐसा एम्स बन गया कि आप लोग खुश हो जाएंगे। कुछ काम नहीं हुआ, आप देख के आए वहाँ? अरे मैं तभी तो कह रहा हूँ, इतना अच्छा काम हुआ कि आप खुश हो जाएंगे। बताइए कितने नहीं, आप कुछ देख के आए, उनको कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं बता दो, इतना अच्छा काम हुआ कि आप खुश हो जाएंगे। और क्या बताऊं, बताइए? खुश हो जाएंगे। आप बता रहे नहीं, आप बता रहे ना कि आप जितने एम्स, आप इतने एम्स बता रहे, तो मैं कह रहा हूँ एक आध एम्स देख के आइए आप लोग। नहीं, हम तो देख के आए हैं, जो विकास हुआ है, जो न्यू काटते हैं वही काम भी ये करते हैं, उद्घाटन भी यही करते हैं, फीता भी यही काटते हैं। अच्छा, ये जान लीजिए। लश्कर, सुनिए, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। यही हो रहा है, झूठ को ही लिख रहे हो। ऐसा नहीं है। और आपके क्षेत्र में, आप सुनिए, आपके क्षेत्र में आपके पहले क्या विकास हुआ था, अब क्या विकास हुआ, आप ही देखिए। 8 महीने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, साधु नाम चेंज करने के अलावा जितने साधु हो गया, सार क्या है ये बताइए? सार क्या है आप बताइए सर? इतनी गायें अभी तक, ठीक है, भले ही सुट्टा टहलती थी, अभी तक नहीं मरी थी जितनी की पशुशाला में मर रही हैं। गौशाला की दफा देख लीजिए आप, गौशाला बनाए गए, लेकिन गौशाला में चारा नहीं होता। अभी मोदी जी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो आया है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का इस तरह इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे जो फैसला आया, और फिर जब कोविड वैक्सीन को लेके आया, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉल बोर्ड में क्या कहना है? क्या इतना चंदा लिया मोदी जी ने, और कई देखिए, जो सरकार में रहती हैं पार्टियां, उसको चंदा ज्यादा मिलता है, 100% रहता है, 100% रहता है। गाय वाला चंदा बोलने वाले हैं यहीं पे। पहली बात तो शिक्षा व्यवस्था वाली, चलो ठीक है, शांतिपुरम में यही गुंडागर्दी होती थी, यहीं पे मान के 1 हफ्ते में, 1 महीने में हमेशा मर्डर होता था, तब कोई नहीं बोलने वाला। अरे यार, तो सरकार अच्छी, सब तो नहीं। 1 महीने पहले शांतिपुरम में मर्डर हुआ। पहले कौन सा बात? 1 महीने पहले का मर्डर बता रहे, 1 महीने पहले मर्डर बता रहे। 5 जी के लड़के का मर्डर हुआ गद्दोपुर में। आप कहाँ हैं? कहाँ रुका है? कहाँ रुका है बताइए भाई? आप कह रहे हैं कि
यहाँ शांतिपुरम में रोज क्राइम होता था, तो अभी भी तो क्राइम चल ही रहा है। कितने बेघर हो गए हैं बुलडोजर चलने से, उनका परिवार देखिए। जब गलत काम करोगे आप बेघर होगे। नहीं, अरे एक मिनट, सुनिए, बुलडोजर चला के जिसकी भी बिल्डिंग गिरी, चाहे जिसकी बिल्डिंग गिरी, उसको गिराने से गवर्नमेंट को क्या मिलता है? उसको कब्जा करे, किराए दे, अपने सरकारी ऑफिस खोले, क्या जरूरत बुलडोजर चलाने की? भाई मिलता हम बता रहे हैं, मिलता है। हम बता रहे, सरकार ले 8 से 10 बीघे, सुनिए हम बता रहे हैं, 8 से 10 बीघे यहीं पे, यह धूमनगंज में 8 से 10 बीघे उनका अतीक अहमद का गिराया गया और गरीब आवास बना के दिया जा रहा है अलॉटमेंट। जाके देख लीजिए, अभी फॉर्म भर दीजिए उसमें जाके। ठीक है सर, मैं एक बात कहूंगा, इतने लोग हैं रहना चाहते हैं, यहाँ जो है 10 लोग रहना चाहते हैं, सब विकास नहीं चाहते ना, रोड ठेकेदार है भाजपा के, बाकी सब तो इसके विपरीत बोल रहे हैं। अगर सच होता नहीं, तो नहीं, इसमें जो है 90% जो है आवास विकास कॉलोनी बनाए, एडीए कॉलोनी बनाए, कहीं बना रही है शांतिपूर्ण? बताइए कहाँ बनाइए? आप लोगों ने सुना यार, अरे बस करिए, अरे भाई साहब बस कर दो यार। चलिए, आप लोगों ने सुना जनता की राय, यहाँ दिखाया, जनता ने अपनी अपनी राय दी, उन्होंने कहा, सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। और आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।